आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। मैं अक्सर इस बात को मैं कहता हूँ, आपको मालूम है आज बेशक हम गिनती में थोड़ा सा जो है हम लोग कम हैं, पर जब भी हम गिनती में कम हैं, आपको मालूम है मैं थोड़ा सा और अधिक उत्साहित होता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, आप वचन में पाएंगे यीशु मसीह ने जो है बहुत सी भीड़ से जो है बात करी, है ना। पहाड़ी उपदेश में हम पढ़ते बहुत सी भीड़ के साथ बात करी। फिर एक ऐसा समय था यीशु मसीह जो है भीड़ से अलग कर कर वो अपने चेलों को अपने साथ बुलाते थे, और वो गिनती में केवल 12 थे, लेकिन वो अपना समय जब उनके साथ बताते थे तो उनको वो स्वर्गीय बातों के बारे में और गहराई से बताते थे। और अगर हम उन चेलों के जीवन में देखेंगे, उसके बाद उन 12 चेलों में भी कुछ ऐसे खास चेले थे जब यीशु मसीह उनको अलग करके अपने साथ लेके जाते थे तो और अधिक वो आत्मिक बातें प्रकट करते थे। और मेरा विश्वास है आज हम बेशक गिनती में थोड़े से कम हैं, आज और अद्भुत बातें पवित्र आत्मा हमें प्रकट करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि पिता एक बात हमेशा उत्साहित करते हैं, आपको मालूम है हर एक जन जो आप यहाँ पे बैठे हैं, चाहे हमारे बीच में वो सबसे बुजुर्ग क्यों ना हो, और अगर मैं किसी को देख रहा हूं आप ये मत सोचे मैं आपको बोल रहा हूं सबसे बुजुर्ग, पर कोई भी कलीसिया में सबसे बुजुर्ग से लेकर एक छोटे से बच्चे तक पिता कलीसिया को कहते हैं हर एक जीवन मेरे लिए कीमती है, हर एक जीवन। क्योंकि चाहे वो एक छोटा सा बच्चा है या सबसे बुजुर्ग एक व्यक्ति है, यीशु मसीह ने कहा मैंने सबके लिए, पूरी मानव जाति के लिए क्या है, अपना लहू बहाया है। और मैं पिता का धन्यवाद करता हूं, वचन से जब हम सीखते हैं, जैसे पिछले हफ्ते भी हम सीख रहे थे, हर एक बारी जब हम वचन सुनते हैं, आपको मालूम है वचन में सामर्थ है। आप सब बोले वचन में सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। क्योंकि आपको मालूम है ये सामर्थ क्यों है। इस संसार में बहुत सी किताबें हैं जिसमें अक्षर लिखे हुए हैं, सफेद पन्ने में काले अक्षर लिखे हुए हैं। बहुत से स्कूल में हमने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, बहुत से लेखकों ने बहुत सी किताबें लिखी है, पर केवल बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो एक जीवित पुस्तक है। हालेलुया। एक जीवित पुस्तक जो लिखी बेशक मनुष्य के द्वारा लिखी गई, लेकिन उनके अंदर जो कार्य कर रहा था वो स्वयं परमेश्वर पिता का आत्मा था। हालेलुया। बोलो वचन कीमती है। हालेलुया। आज अगर कोई मुझे पूछेगा कि आप कलीसिया में, परिवारों में, उनके जीवन में अगर आप एक नींव बनाना चाहते हैं, जब भी हम घर बनाते हैं बहुत जरूरी है कि उस घर की नींव क्या है, मजबूत हो, है ना। कितने लोग अपना घर जो है कमजोर नींव में बनाएंगे? कोई बनाएगा क्या? कैसी नींव चाहिए हमें घर बनाने के लिए? सबसे मजबूत अंबुजा सीमेंट सबसे मजबूत, है ना। वैसे ही अगर आज हमसे कोई पूछे कि आप कलीसिया में हर एक जीवन में अगर वो नींव है, उस नींव को आप कहां पे रखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा यही बोलूंगा अगर कलीसिया की नींव है तो किसी मनुष्य पे, किसी व्यक्ति पे वो आधारित ना हो, लेकिन स्वयं परमेश्वर के जीवित वचन पर वो नींव आधारित हो। हालेलुया। क्योंकि आपको मालूम है व्यक्ति जो है छोड़ सकता है, लोग जा सकते हैं, पर आपको मालूम है जब सारी चीजें जो हैं अस्थायी है, उन सारी समस्याओं के बीच में, उन तूफानों के बीच में केवल एक चीज है जो स्थायी है, और वो परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। और सच में हम बहुत, आप एक अनुग्रह हमारे ऊपर है अगर इस बात की आप कल्पना करें कि आज हमारे पास ये बाइबल जो हम पढ़ते हैं, ये जीवित वचन हमारे पास है। मैं एक जगह के बारे में पढ़ रहा था, एक देश में जहां पे लोग जो है खुलकर यीशु मसीह के बारे में सीख नहीं सकते, और वहां पे क्या है, बाइबल भी कोई जो है ऐसे ले नहीं सकता, अपने पास रख नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के पास बाइबल मिले तो सरकार की तरफ से नियम आता है कि इसको जो है जेल में डाल दो। और उन जगहों में जब लोग गवाही देते हैं, बोलते हैं कि ऐसी कलीसिया जैसे हम मिले हैं, उनके पास केवल एक बाइबल है, और वो एक बाइबल को इकट्ठा नहीं रखते, वो बाइबल को, पन्ने को फाड़ा हुआ है और
एक व्यक्ति के पास 5 पन्ने हैं, एक व्यक्ति के पास 5 पन्ने हैं। ऐसे जब साथ में आते हैं, वो उन पन्नों को साथ में लेके आते हैं और तब वो वचन को पढ़ते हैं। और एक जो मिशनरी है वो ऐसे गवाही दे रहा था, जब मैं वहां पे गया, आपको मालूम है सुबह प्रचार शुरू हुआ, वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई, वचन सुनना शुरू किया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और वहां पे लोग कह रहे थे आप रुको मत, हमें और चाहिए, आप बोलते रहो, सिखाते रहो। और कहा कि मैं 2 या 3 दिन तक वहां पे मैं प्रचार करता रहा। और सच में कलीसिया को पवित्र आत्मा जगाना चाहते हैं कि जो वचन हमारे पास है ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है। हालेलुया, ये जीवन बदलने वाली पुस्तक है। हर एक चीज जो इसमें लिखी है, आपको मालूम है ये जीवित है, ये परमेश्वर का वचन है। और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि अगर हम किसी से प्यार करें, अगर सच्चा प्यार, जैसे मैंने आपको कहा था यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, अगर हमें प्रकट करना है वो प्यार, आज वो जो वचन देदारी हुआ था वो ही वचन आज हम अपने हाथ में पकड़ते हैं। जितना अधिक आप वचन से प्यार करेंगे, मुझे मालूम है, एक गवाही को मैं सुन रहा था, बहुत से लोग जो है ऐसी प्रार्थना सभा में जाते हैं जहाँ पे उनके लिए भविष्यवाणी होती है, जहाँ पे चंगाई उनके लिए होती है, पर आपको मालूम है एक जब सर्वे किया गया, ऐसा पाया गया कि जितने लोग भी उस प्रार्थना सभा में चंगाई पाकर जाते हैं, उसके 1 या 2 महीने बाद वो बीमारी जो है फिर से उनके शरीर में आती है, और वो अपने आप को 2 या 3 महीने के बाद वापिस से उसी सभा में पाते हैं, उसी चीज को वापिस से पाने के लिए। और उन्होंने एक चीज को बताया कि वचन में लिखा है तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आने वाले समय में ऐसी गवाही उत्पन्न होंगी। आप लोग के शरीर में कोई बीमारी है, आप वचन पढ़ रहे होंगे, आप वचन पढ़ते पढ़ते वो बीमारी से चंगाई प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया। और आप यहां पे खड़े होकर गवाही देंगे कि सच में वचन में सामर्थ है कि उसने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं, जो ये चंगाई है जो आपको वचन के द्वारा मिलती है, आपको मालूम है ये 3-4 महीने के लिए नहीं है, लेकिन वो सत्य सदा ठहरने के लिए, स्थिर रहने के लिए हमें दी गई है। हालेलुया। हम आज कुछ बातों को सीखेंगे, और जैसे हम पिछले हफ्ते हमने सीखा था एक नए मन के बारे में, कि क्यों जरूरी था बाइबल में नए जन्म के बारे में लिखा गया, एक नए मन के बारे में लिखा। हम जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ेंगे। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 1 वचन से पढ़ेंगे, यहां पे हम देखेंगे कि कैसे पाप या फिर परमेश्वर से एक अलगता जो है कैसे आ गई इस संसार में। हम पढ़ेंगे 3 अध्याय उसका 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वह नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हालेलुया। हालेलुया। सोलन कलीसिया जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में। ये जो वचन हमने आज पढ़ा, आपको मालूम है क्यों हम इस पे अध्ययन कर रहे हैं? आज अगर कोई आप यहां में से बैठे हैं और आपके जीवन में आपको किसी परिस्थिति में मृत्यु या फिर निराशा या कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक अधूरेपन में लेके आती है, हम सीखेंगे कि वो जो अधूरापन है या वो जो मन या वो जो सोच है वो कहां से उत्पन्न हो रहे हैं।
जैसे अभी हमने वचन में देखा, यहां पे लिखा है जो सांप जो था वो सभी पशुओं में क्या था, सबसे चतुर किस्म का था। और वो जो है जब हवा के पास आया उसने क्या कहा, क्या पढ़ा अभी हमने, उसने कहा कि क्या परमेश्वर ने कहा कि तू इस अदन की वाटिका के किसी भी वृक्ष को मत खाना। सबसे पहले वो क्या लेके आया, क्या ये बात सच थी? क्या परमेश्वर ने ये कहा था कि तू किसी भी फल को मत खाना? नहीं ना। क्या कहा था? सिर्फ भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तू ना खाना। और एक झूठ जो है शैतान की ओर से आया। पहली चीज झूठ। दूसरी चीज, जब हवा के पास वो झूठ आया, वो झूठ क्या किया, हवा ने उसको सुना। एक झूठ को क्या है, सुना। और फिर शैतान ने कहा जब तू इस फल को खाएगी क्या है, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। तीसरी चीज क्या देखते हम, एक अधूरापन, कि अभी भी क्या है, चीजें पूरी नहीं है, अभी भी क्या है, कुछ अधूरा है। सबसे पहला क्या है, झूठ। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, सुना। और तीसरा अधूरापन। और चौथा हम देखते हैं एक जो प्रतिक्रिया हुई, जब झूठ हवा के पास आया, हवा ने उस झूठ को सुना और एक अधूरेपन के विवेक में, उस अधूरेपन के सोच में आ गई। उसका प्रतिक्रिया क्या हुई, उसने क्या किया, उस फल को खा लिया। और हम देखते हैं वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम उस फल को खा लोगे उस दिन अवश्य तुम मर जाओगे। और बाइबल में हम एक चीज देखते हैं, परमेश्वर के लिए मृत्यु जो है ये नहीं है जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, पर वहां पे क्या हुआ, जैसी वो फल खाया, आदम और हवा की जो है एक आंख, जो आत्मिक आंख थी, जो एक दूसरे को पूरा देखती थी, संपूर्ण देखती थी, कुछ भी अधूरा नहीं देखती थी, वो आंखें बंद हो गई और शरीर की आंखें खुल गई जिसमें वो सब कुछ अधूरा देखने शुरू कर गई। और ये थी परमेश्वर की दृष्टि में मृत्यु। और मैं सच में मैं थोड़ा सा अचंभा किया, परमेश्वर मृत्यु किसे कहते हैं? अगर एक व्यक्ति अगर वो आत्मा में नहीं है तो वो मृत्यु में है। आप सब बोलें, अगर एक व्यक्ति आत्मा में नहीं है तो वो मृत्यु में है। और हमें पता है वचन में लिखा है, मैं और आप एक समय में ऐसे थे जब हमारा आत्मा भी जो है पाप के कारण मरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने हमें क्या है, जिलाया। उस आत्मा को वापस से जिलाया और हमें जीवन में प्रवेश करवाया। हालेलुया। क्योंकि जब हवा ने पाप किया और वो मृत्यु आ गई, हम देखते हैं एक चीज को कि सबसे पहले अदन की वाटिका में ही हम देखते हैं पाप का जो फल है वो क्या है, मृत्यु। अवश्य ये एक नियम है, अगर जगत में पाप है उसकी मजदूरी क्या है, मृत्यु। और हम यहां पे नीचे अगर पढ़ेंगे आप देखेंगे परमेश्वर ने जब आदम और हवा को ढूंढा, उनके लिए क्या है, एक वस्त्र बनाया। और वो वस्त्र कैसे बनाया, कैसे बनाया था वो वस्त्र, एक जानवर को बलि कर कर। तो सबसे पहला जो बलि दी गई वो किसके पाप के लिए थी, आदम और हवा ने जब पाप किया। और वो कहां पे दी गई थी, अदन की वाटिका में। और हम देखते हैं जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं, हम देखते हैं आदम से लेकर मूसा तक बाइबल में लिखा है सब ने क्या है, पाप किया। और पाप का जो फल है वो क्या है। आपको एक उदाहरण याद है, पिछले संडे एक उदाहरण हमने दिया था। अगर मान लो एक दास्तव में एक स्वामी है, वो पागल खाने को हम अलग रखते हैं, एक अगर स्वामी है और एक दास्तव में वो एक जन को रखना है, तो उसने क्या किया, एक कमरे में जो है वो बहुत सा पानी है और उसने कहा उस दास को कि तू काम कर, जब तक तू काम करता रहेगा, जब तक तू वो पानी को साफ कर देगा, जब ये पानी साफ हो जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा, तू आजाद हो जाएगा।
लेकिन वो जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या करता रहा? वो काम करता रहा, वो पोछा मारता रहा, है ना। कितने जो लोग पिछले हफ्ते हमारे साथ नहीं थे, आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूं ये उदाहरण कि एक दास जो एक कमरे में बंद कर दिया और उसको कहा, वहां पे एक नल था और उस नल को जो है चालू कर दिया और पूरे कमरे में पानी पानी भर गया। और वो जो स्वामी था वो चालाक था, उसने कहा देख मैं तेरे को तब तक दास बना के रखूंगा जब तक ये पानी सूख नहीं जाता, तो तू काम कर और अगर तूने ये पानी सुखा दिया उस दिन तू क्या है, आजाद हो जाएगा। और वो जो दास था, अब वो इतना बुद्धिमान नहीं था, उसने कहा ठीक है, और वो वहां पे जो है दास्तव करने लग गया, वो काम करने लग गया और वो पोछा मारने लग गया और कभी भी जो है वो फर्श सूखा ही नहीं। क्यों? क्या था? जो वो सोत्र था जहां से वो आ रही है चीजें, जैसे नल का क्या था, खुला हुआ था। वैसे ही आपको मालूम है बाइबल में लिखा है जब व्यवस्था आदम से लेके मूसा तक वो व्यवस्था नहीं दी गई थी, फिर भी हर एक जन जो आदम से उत्पन्न हुआ वो पापी गिना गया, मतलब वो पाप के दास्तव में था। हालेलुया। क्योंकि नल का खुला हुआ था। आप लोग समझ रहे हैं? जो पाप का सोत्र था वो स्वयं आदम के लहू से, आदम की वंशज से जो है वो चला आ रहा था। और हम देखते पूरे पुराने नियम में जो परमेश्वर ने एक वादा दिया था वो एक बीज के बारे में दिया था। उनको मालूम था आदम एक बीज था जो एक पाप का बीज था। परमेश्वर ने कहा एक ऐसा समय आएगा इस संसार में एक नया बीज उत्पन्न होगा जो अविनाशी बीज होगा और जो उससे उत्पन्न होगा आपको मालूम है वो है जो इस संसार के पे और संसार की वस्तुओं के ऊपर जय पाएगा। हालेलुया। और हम देखते हैं जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, हम सबको मालूम है पिछले हफ्ते हमने सीखा कैसे मिस्र की दास्तव से छुड़ाकर परमेश्वर की इच्छा थी कि जो मेरे लोग हैं वो कभी दास्तव में ना रहे। आज भी परमेश्वर की यही इच्छा है कि मेरे लोग कभी भी दास्तव में ना रहे। और आजादी के लिए जरूरी है कि लोग सत्य को जाने। आज आपको मालूम है जितने भी धर्म है, अगर हम पूरे संसार में धर्म को देखेंगे, वो उसी कमरे में आप अपने आप को कल्पना करो। आज पूरा जो धर्म है आपको मालूम है वो उस काम को, उस कमरे को सुखाने में लगा हुआ है और बहुत सी चीजें कर रहा है कि जिस दिन तुम इस कमरे को पूरा सुखा दोगे उस दिन तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। पर क्या उस कमरे को साफ करना या सुखाना संभव है जब तक वो नल का ही हम बंद नहीं करेंगे? कुछ गहरी बातें हैं, पवित्र आत्मा चाहते हैं आज कलीसिया जागे, क्योंकि पाप का जो फल है वो मृत्यु है। और परमेश्वर पिता यीशु मसीह की इच्छा नहीं है कि उनकी कलीसिया के किसी भी अंग में, किसी भी भाग में या किसी के भी जन में किसी भी प्रकार का मृत्यु का क्या हो, कोई भी कण हो। और इसीलिए आज वो हर एक उन झूठ को हमारे अंदर से बाहर निकाल रहे हैं और अपने सत्य के द्वारा आज वो कलीसिया को स्वतंत्र कर रहे हैं। हम देखते हैं जब मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई, और हमने इस वचन को पढ़ा था पिछले हफ्ते कि कैसे जब मूसा उस वादा की हुई भूमि के बिल्कुल सामने खड़ा था, उस कनान देश के सामने खड़ा हुआ था, वो प्रार्थना भी किया परमेश्वर से कि मुझे वहां पे जाने दो। और परमेश्वर ने कहा कि तू इसके विषय में मेरे से फिर बात मत करना। और मूसा जो 120 साल तक जो इजराइलियों को अपने जीवन भर जो इजराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा के लेके आ पाया, आपको मालूम है वो ही जन जो है उस कनान देश में वादा की हुई भूमि में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि मूसा जो है व्यवस्था को दिखाता है। और पुराने नियम में आपको मालूम है आप बहुत से चिन्ह को देखते हो जो यीशु मसीह के रूप में आना था। मूसा क्या दिखाता है? मूसा क्या प्रतीक करता है? क्या चिन्ह है मूसा का? व्यवस्था। आप सब बोले व्यवस्था। मूसा और व्यवस्था। और परमेश्वर पिता ने एक चिन्ह दिखाया कि आपको मालूम है व्यवस्था या काम
कभी भी उस वादा की हुई भूमि में प्रवेश कर नहीं सकता। मतलब कोई भी काम कभी भी आपको स्वर्ग में प्रवेश करा नहीं सकते। क्या चीज करा सकते हैं? जब तक यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा वो अनुग्रह हम पर नहीं हो गया। इजरायली लोग के जीवन में देखते हैं, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया था कि वो दास्तों से छूट के उस वादा की हुई भूमि पे गए। यहोशू जो है मूसा के बाद नेतृत्व करने के लिए चुना गया, क्योंकि यहोशू जो है यीशु मसीह के चिन्ह को दिखाता है और वो दिखाता है विश्वास को। और आज भी हमारे लिए यही है। हम जो है, मसीहत एक धर्म नहीं है, और जो मसीहत है वो ये नहीं कहती कि एक कमरे में अगर आपको इस दास्तव से बाहर निकलना है तो आप पोछा उठा लो और पानी सुखा लो, पर सबसे पहले वो क्या करेंगे? उस नल को क्या करेंगे? हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुरानी सोच, पुरानी रीति जो है, जो बपतिस्मा यीशु मसीह ने लिया, एक चिन्ह था कि जब मैं पानी में डिबोया गया, वो एक चिन्ह है कि जब यीशु मसीह मरे, मैं और आप यीशु मसीह के साथ क्या हुए? मरे। जब यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप यीशु मसीह के साथ क्या हुए? और जब यीशु मसीह जी उठे, मैं और आप यीशु मसीह के साथ आत्मा में हम लोग जीवित हो गए। हालेलुया। एक अभ्यास मैं आप सबके साथ करना चाहता हूं। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब जन, जितने जन भी यहां पे बैठे हैं, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आपको मालूम है, हम इस बात को सुनते आए हैं, हम आत्मा, प्राण और हम लोग शरीर है। और आप विश्वास करें, आपके पूरे वास्तविकता के बारे में आपका जो सबसे छोटा कण है, आपको मालूम है वो आपका शरीर है। क्योंकि आपका शरीर जो है केवल एक समय में वो एक जगह में सीमित होकर रहता है। पर आप अब कल्पना करें, मैं चाहता हूं आप सब अपनी आंख बंद कर आप कल्पना करें कि मैं और आप स्वर्ग में उस महान सिंहासन के सामने हम लोग खड़े हैं, और आपके सामने आप पिता की कल्पना करें। आप देखें एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी ज्योति जो आपने कभी भी अनुभव नहीं करी, और वहां पे पिता की आवाज आ रही है, आपके लिए मेरे बेटे मेरे पास आ और मेरी दाहिनी हाथ में बैठ। और अगर आप अभी कुर्सी में बैठे हैं, अपने आप को आप कल्पना करें कि आप पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हैं। हालेलुया। हम सब अपनी आंखें खोलेंगे। हालेलुया। आपको मालूम है, जो स्थान आपने कल्पना किया, ये स्थान है मेरे और आपके लिए जो परमेश्वर पिता ने तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। और जब हम अपने आप को स्थान में बैठा हुआ देखते हैं आत्मा में, बाइबल में लिखा है परमेश्वर पिता है जो वो सारे जो शत्रुओं को हमारे पांव की चौकी कर रहे हैं, जब तक हम उस आत्मा में, उस जगह में हम लोग बैठे हुए हैं। अगर आज आपके जीवन में ये समस्या है, जब भी आपका मन बेचैन होता है, आपको मालूम है मैं भी अभ्यास करता हूं कि कई बारी चिंताएं आती हैं, ऐसे बहुत से सोच आते हैं जो अधूरेपन में लेके आते हैं। आप आंख बंद करें, अपने आप को कल्पना करें, आप उस स्थान में जाइए जो स्वर्गीय स्थान है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हमें उसने स्वर्गीय स्थानों में पिता की दाहिनी हाथ में बिठाया है। और वहां से जो है आप अपनी हर एक समस्या को देखना शुरू करें, चाहे वो बीमारी है, चाहे वो घटी है, चाहे वो लाचारी है। बाइबल में लिखा है वो सारी जो चीजें हैं पहले से हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। कलीसिया जो है वो जाग रही है। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, जब यीशु मसीह संसार में आए, आपको मालूम है कौन कामों के बारे में ज्यादा बोलता है? यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई, जब बपतिस्मा लिया, आकाश से जो है परमेश्वर की ओर से आकाशवाणी हुई यीशु मसीह के लिए कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। क्या यीशु मसीह ने कुछ काम किए थे, उनकी सेवकाई शुरू करी थी, या उन्होंने
अंधों को चंगा किया था या वो क्रूस पे चले गए थे, उन कामों के बाद क्या भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं? हाँ या ना? कब हुई वो भविष्यवाणी? जब उन्होंने बपतिस्मा लिया। शुरुआत में यीशु मसीह के कलीसिया की जब सेवकाई की शुरुआत में एक सत्य पिता की ओर से आया, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। आज भी जब स्वर्ग परमेश्वर पिता हमारे अंदर उसी आत्मा को देखता है जो पुत्र की आत्मा को देखता है, वो हमारे जीवन के शुरुआत में वो हमें एक बात को कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूं। हालेलुया। और फिर शैतान आया वहां पे। शैतान ने क्या कहा? यदि तू पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यदि तू पुत्र है तो यहां से कूद जा, स्वर्गदूतों को बोल वो तुझे बचा लेंगे। यदि तू पुत्र है, यदि तू पुत्र है, यदि तू पुत्र है। और पूरी जो पहचान है वो कहां पे सीमित कर दी? सिर्फ कामों में। आप लोग समझ रहे हैं? क्या यीशु मसीह ने वो कुछ काम किए? क्या यीशु मसीह, मेरा सवाल है सभी लोगों से, क्या यीशु मसीह में सामर्थ थी? क्या वो पत्थर को रोटी बना सकते थे? बना सकते थे। यीशु मसीह ने पानी को क्या है दाखरस में बदला। यीशु मसीह पत्थर को जो है रोटी में बदल सकते थे। वो जब गिरते तो स्वर्गदूत उनको बचा लेते। हर एक काम करने में वो सामर्थी है, लेकिन वो जानते हैं उनकी जो पहचान है सबसे पहले वो उनको कामों के हिसाब से नहीं आती। वो उनकी पहचान जो उन्हें मिली है वो स्वयं परमेश्वर के वचन के द्वारा मिली है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं जब एक पुत्र अपनी पहचान में, अपने रिश्ते में इतना सुरक्षित है। आपको मालूम है, अगर मैं जानता हूं कि मैं पास्टर जॉय का बेटा हूं और मैं उस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा सुरक्षित हूं, कोई झूठ जो है इस सत्य को बदल नहीं सकती। अगर कोई आकर मुझे कहे कि भाई तू जॉय का बेटा नहीं है, तू इस परिवार का हिस्सा नहीं है, पर जब मैं जानता हूं संपूर्ण हृदय से कि मैं अपने पिता का बेटा हूं, मैं उनकी लहू की संतान हूं और हर एक चीज जो मेरे पिता की है वो सारी चीजें मेरी है, उस जगह से जब मैं बाहर आकर काम करता हूं, आपको मालूम है वो सारी चीजें मेरे अंदर से बाहर उत्पन्न होती हैं। फिर मुझे कोई भी काम कर कर मुझे अपना पुत्र का हक पाने की जरूरत नहीं है। दो अलग अलग चीजें हैं। आप सब बोलो, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है एक पहचान को प्राप्त करने के लिए काम, और दूसरा एक पहचान में बने होकर कार्य करना। कौन सा अच्छा है? क्या एक पुलिस वाला काम कर कर अपनी पहचान कमाता है, या अपनी पहचान से, अपनी पहचान में आकर, उस वर्दी में आकर फिर काम करता है? कौन सा सही है? हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहती है कि कलीसिया हमेशा अपनी उस पहचान में आकर, जितना अधिक आप सुरक्षित इस जगह में होंगे कि सच में परमेश्वर पिता मैं आपका प्रिय पुत्र हूं जिससे आप अत्यंत प्रसन्न है। आपको मालूम है जब आप बाहर जाएंगे तब आपको मालूम है वो पानी जो है वो दाखरस में बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। वो जितने भी अंधे हैं, आपको मालूम है अंधे भी देखने लग गए, और जितने लंगड़े थे वो चलने शुरू हो गए। हर एक जो घटी में थे वो भरपूरी को अनुभव करने लगे, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि वो कौन है। हालेलुया। आपको मालूम है अगर आज मैं और आप जान गए कि हम कौन है, संपूर्ण रीति से 100% अगर हम जान गए कि हम लोग कौन है, आपको मालूम है पूरे भारत देश में एक बेदारी आ जाएगी। हालेलुया। तभी हर एक जो सेवकाई यीशु मसीह की इस पृथ्वी में होकर रही वो यही थी। वो दिखा रहे थे उन यहूदी लोगों को भी कि तुम घमंड करते हो व्यवस्था पर, जो व्यवस्था स्वयं परमेश्वर के द्वारा उनको दी गई। जब लोग आए उन्होंने पूछा कि हम क्या करें स्वर्ग को पाने के लिए, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास व्यवस्था है। और एक धनी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वो घमंड करने लगा कि मैंने ये सारे नियम पालन किए हैं। यीशु मसीह ने जो है उस स्तर को और बढ़ाया। अगर तुम्हें लगता है तुम कामों के द्वारा पवित्र बन सकते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा स्तर दिखाऊंगा जिसे तुम कभी पहुंच नहीं सकते।
और उनको कहा जो भी चीजें बेच दे। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, मुझे पूरा विश्वास है जो चीजें यहां से बोली जा रही है वो असली सोना और असली चांदी है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कोई भी मसीह का अंग कभी भी घटी में हो, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पिता की इच्छा नहीं है कि कोई भी जन घटी में हो। इसलिए आप जाने, हर एक चीजें यहां से जो जीवित वचन बोला जा रहा है वो असली सोना और वो असली चांदी है। अगर आप उस वचन को पकड़े हैं, हो नहीं सकता आपके जीवन में घटी रहे, हो नहीं सकता फिर आप बीमारी या लाचारी में रहे, अगर वो वचन आपके हृदय में बोया गया है। हालेलुया। उस धनी व्यक्ति के बारे में हम सुन रहे थे। यीशु मसीह ने उसे कहा जितना भी तेरे पास है सब बेच दे, और लिखा है वो निराश होके वो चला गया। क्योंकि आपको मालूम है कभी भी काम के द्वारा कोई स्वर्ग कमा नहीं सकता। और यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हें मालूम है एक धनी जन के स्वर्ग में जाने से सहज एक ऊंट के सुई के नाके में से गुजर जाना सहज है। और ये एक बारी जब मैं इसके बारे में सीख रहा था, आपको मालूम है सिर्फ ये एक ऐसा वाक्य नहीं है बस सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना। उस समय में जो यरूशलेम है, वो पूरा जो देश है वो चारों तरफ दीवारों से जो है घिरा हुआ है, और वहां पे एक इतना बड़ा दरवाजा है जो सुबह खुलता है वो दरवाजा, और सूर्य अस्त पे वो दरवाजा क्या है बाहर के लोगों के लिए बंद कर देते थे। लेकिन वो पूरे बड़े दरवाजे में एक छोटा सा दरवाजा था कि अगर किसी को शाम को आना है, वो क्या है उसके लिए बड़ा दरवाजा नहीं खुलता था पर एक छोटा सा दरवाजा खुला रखता था। वो छोटे से दरवाजे का नाम था सुई का, क्या होता है नाका, ठीक है, उस दरवाजे का नाम था। और यीशु मसीह कह रहे थे इस बात को, एक ऊंट का जो इतना बड़ा है, सबसे जो एक लंबा एक जानवर है ना ऐसे करके, उन्होंने कहा एक ऊंट का इस छोटे से दरवाजे से निकल जाना सहज है। क्योंकि उनको मालूम है अगर एक ऊंट को भी उस दरवाजे से निकलना है, एक फोटो मैंने देखी थी उसमें क्या था, सारे जितने भी बस्ते और पत्थर जितने भी वो उस ऊंट पे लाद के लेके जाते थे। पर अगर उस ऊंट को उस दरवाजे से गुजरना है, आपको मालूम है उस ऊंट को वो सारे बोझे को क्या है उतारना है, और वो ऊंट बिल्कुल ऐसे सिकुड़ कर नीचे होकर ऐसे कर कर जो है उस दरवाजे से निकलता था। और इसका अर्थ समझाया कि जब तक मनुष्य अपनी सीमित में या अपने अंत तक जब तक नहीं आता, वो परमेश्वर के कार्य को समझ नहीं सकता। आज सबसे बड़ा डर मनुष्य के बीच में आपको पता है क्या है? मृत्यु। सब सहमत है? सबसे बड़ा डर वो एग्जाम के रिजल्ट के बाद मम्मी की मार नहीं है, पापा की डांट नहीं है। सबसे जो बड़ा भय संसार में जो है वो किसका है? मृत्यु का है। और पवित्र आत्मा ने एक बारी प्रकट किया, आपको मालूम है सब कुछ जो हमारे लिए हमारी विरासत जो रखी हुई है, परमेश्वर पिता ने कहा वो उसी डर के अगले कदम में वो सारी चीजें हम लोग प्राप्त करते हैं। जब हम अंगीकार करते हैं कि अब मैं जीवित नहीं हूं पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। हर एक समस्या का हल, चाहे वो कोई बीमारी है, चाहे वो घटी है, चाहे कर्जा आपके ऊपर है, आपके रिश्तों में गड़बड़ी है, हर एक चीज का जो हल है आपको मालूम है वो इसी पहचान में है कि अब मैं जीवित नहीं हूं लेकिन मुझ में कौन है? मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और तभी हम देखते हैं जब यीशु मसीह क्रूस पे थे और एक जो चोर था वो ताने मार रहा था यीशु मसीह पे कि यदि तू पुत्र है तो अपने आप को बचा, हमें भी बचा। पर मैं सोच रहा था कि उस दूसरे चोर ने ऐसा क्या किया कि यीशु मसीह ने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ कहां पे होगा? हालेलुया। वो केवल देखना चाहते हमारा विश्वास। आप इसके बारे में आप कल्पना करें,
हर एक सोच जो आप सोचते हैं, हर एक कल्पना जो आपके मन में आती है, आपको मालूम है वो उत्पन्न हुई है क्योंकि किसी ने आपको, आपके प्राणों में बीज बोया है, और उस बीज का फल वो विचार, वो कल्पनाएं हैं। एक उदाहरण मैं दूंगा। कितने लोगों ने ये सुना है कि अगर ठंडे के बाद गर्म पीते हैं या गर्म के बाद ठंडा पीते हैं तो गला खराब होता है? क्या मैंने सुना है ये सिर्फ? मम्मी, सच नहीं है बात? सुनिए, ऐसे बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। लोग शरीर में देखते हैं, शरीर में बोलते हैं, और शरीर में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और बाइबल में लिखा है शरीर के काम से क्या उत्पन्न होता है? क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु, पाप, और पाप का फल क्या है? और पवित्र आत्मा ने बताया कि मैं चाहता हूं कि जब हम ऐसी सोच सोचते हैं, जब हमने शरीर में अनुभव किया, हमने शरीर में बोला और शरीर में देखना शुरू किया, पवित्र आत्मा चाहते हैं जब तुमने मनुष्य की या फिर शरीर की बातें सुनी कि जैसे वो सत्य थी, आज मैं चाहता हूं कि कलीसिया मेरी बातें सुने आत्मा में जैसे वो सत्य है। आप लोग समझ रहे हैं? शरीर की बातें बड़ी है या आत्मा की बातें? शरीर कहेगा बीमारी, शरीर कहेगा जुखाम, शरीर कहेगा खांसी, पर परमेश्वर पिता का वचन, परमेश्वर पिता का आवाज आपको पता है क्या कहेगा? कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो। वचन में ये नहीं लिखा कि तुम चंगाई पाओगे, तुम ऐसा करोगे तो चंगाई मिलेगी। लिखा है कि मेरे कोड़े खाने के द्वारा तुम चंगे हो। फर्क इतना है, एक शरीर है जो शरीर को दिखाता है, और दूसरा क्या है? एक आत्मा है। जो एक आत्मिक मनुष्य है वो आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता है। हालेलुया। सबसे पहला जो गिरावट, पाप इस जगत में आ गया क्योंकि मनुष्य ने जो है सुना। किसकी आवाज को सुना? मनुष्य ने किसकी आवाज को सुना और पाप में गिर गए? शैतान की आवाज को सुना और वो पाप में गिर गए। और उस पाप में बाहर निकालने का जो मार्ग है वो भी सुनना है, लेकिन शैतान की आवाज नहीं है, झूठ नहीं है, लेकिन वो क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। सबसे पहला वचन में लिखा है परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। सबसे पहला सुनना। दूसरा, फिर जब हवा ने उसको सुना, एक अधूरापन उनके मन में आया। अब वहीं से उसका बाहर निकालने के लिए उसका उल्टा प्रतिक्रिया जो हमारे जीवन में होती है वो यही है कि जब भी वचन हमारे मन में आता है, हर एक जो अधूरापन है जो हमें कहता है कि ये जो समस्या है, अभी तू अपने भविष्य के लिए चिंता कर रहा है, तेरे को मालूम है जब तू ऐसा करेगा तब जाके तुझे ये फल मिलेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। हर एक चीज जो आपको एक अधूरेपन की सोच में लेके आती है वो आपके मन में बेचैनी को उत्पन्न करेगा, वो निराशा को, अशांति को उत्पन्न करेगा। वहीं पे परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करेगा जो यीशु मसीह ने क्रूस पे कहा, पूरा हुआ। मेरे जीवन के लिए हर एक काम यीशु मसीह ने पूरे किए हैं। क्या आप लोग इस बात को कह सकते हैं व्यक्तिगत? आप कहें मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में यीशु मसीह ने उन सभी कामों को पूरा किया है। हालेलुया। जितना अधिक आप इस सोच में आएंगे, आपको मालूम है वो चिंता अपने आप ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगी। जितना अधिक आप अधूरेपन में रहेंगे, आपको लगेगा कि अभी भी कुछ बाकी है, वहां पे चिंता आएंगी, वहां पे आशंका आएंगी, शक पैदा होएगा, बहुत सी चीजें होंगी जो पिता की ओर से नहीं है। पर आज वो कलीसिया को जीवित कर रहा है इस सत्य में कि मैंने तुम्हारे लिए उस काम को पूरा किया है।
हालेलुया। आज हर एक बातें जो यहाँ पे बोली जा रही है, मेरा विश्वास है वो नलका बंद हो रहा है। हालेलुया। हर एक वो जो पानी था जो हमें दास्तव में रख रहा था, वो सारा पानी साफ हो रहा है। हालेलुया। हर एक दास्तव का जुआ आज टूट रहा है। हालेलुया। तीसरा काम क्या किया था उन्होंने? जब सुना, अधूरापन आया, हवा ने उस फल को देखकर क्या किया? खाया। और उस खाने की वजह से क्या है, वो लोग एक आत्मिक सृष्टि, क्या है, शारीरिक सृष्टि बन गई। आप सब बोले, खाने के द्वारा आत्मिक सृष्टि शारीरिक सृष्टि में बदल गई। और यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने वाले थे, यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और यीशु मसीह ने कहा फसह के बारे में कि तुम मेरी यादगारी में ऐसे करना कि जब तुम इस रोटी में से खाते हो तो ये रोटी नहीं है, ये मेरा मांस है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। और जब तुम इस लहू में से पी रहे हो, ये लहू जो है, ये जो दाखरस जो है, मेरा वो लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। एक उद्धार का कार्य उस रोटी में जब शामिल होते हैं, ये एक यादगारी है कि जैसे एक आत्मिक खाने के द्वारा शारीरिक में बदल गया, अब वही शारीरिक जो है उस प्रभु भोज के द्वारा, अब वही शारीरिक अब आत्मिक में बदल रहे हैं। हालेलुया। आप सब बोले, हम लोग आत्मिक बन रहे हैं। आत्मिक सोच हमारे अंदर आ रही है, वो आत्मिक कल्पनाएं पिता भर रहे हैं। हालेलुया। और तीसरा हम वस्त्र के बारे में देखते हैं। जब परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए एक वस्त्र बनाया, वहां पे पता है एक जानवर वध किया गया अदन की वाटिका में। वध किया गया मतलब वहां पे लहू बहाया, वो जो जानवर था उसकी चमड़ी लेकर उनको वस्त्र पहना दिए ताकि वो लोग लज्जित ना हो। छुटकारे का कार्य भी वैसी है। एक मेमना वध हुआ, पता है, मेरे और आपके लिए, हर एक जन के लिए व्यक्तिगत। एक बात को किसी ने कहा था, अगर इस पूरे संसार में आपको मालूम है कोई मनुष्य नहीं होता, अगर सिर्फ एक व्यक्ति जीवित होता और वो एक व्यक्ति मैं जीवित होता इस संसार में, आपको मालूम है फिर भी यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस शरीर को धारण कर कर शून्य बनकर इस संसार में आते और अपने प्राण को वो मेरे लिए दे देते। व्यक्तिगत वो मेरे और आपके लिए वो मेमना वध किया गया। उसका लहू वहां पे बहाया उन कामों के लिए जो मैंने और आपने किए थे। वो लहू जो है बहाया गया, वो कीमत चुका दी गई। और उस मेमने का जो वस्त्र था, हालेलुया, वो जो महिमा का वस्त्र था, एक ऐसा वस्त्र जिसमें कोई भी गंदगी या कोई भी मैल आ नहीं सकती, वो वस्त्र जो है उन्होंने हम सबको दे दिए। हालेलुया। मैं बस 5 मिनट में हम समाप्त करेंगे। पवित्र आत्मा आज कलीसिया को एक ही बात दिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम वो हर एक पवित्र काम करें, हर एक वो धर्मी काम, सहीपन के काम करें। हम लोग जाएं, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वो लोग चंगे हो जाएं। हर एक भले काम परमेश्वर पिता चाहते हैं कि उनके पुत्र के द्वारा हों। और उनको मालूम है उन काम को पूरा करने के लिए जरूरी है कि लोग जाने, मेरे पुत्र जाने कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी पहचान है जो उन कर्मों को उत्पन्न करेगी। जैसे एक शेर अपने स्वभाव से जो है वो दहाड़ता है। शेर कभी केला खाएगा, कभी वो पेड़ चढ़ जाएगा और ऐसा करेगा? क्या बंदर दहाड़ेगा? नहीं, क्योंकि शेर अपने स्वभाव से, अपनी पहचान से जो है वो राजा है, और बंदर अपने स्वभाव से उन कामों को करता है। वैसे ही अगर कलीसिया एक बारी अपने स्थान में जो स्वर्ग में पिता की दाहिनी हाथ में है, जब वो अपनी आत्मिक पहचान में आ जाएंगी, आपको मालूम है, जैसे पिछले हफ्ते मैं आपको कह रहा था, मैं संघर्ष करता था पवित्र जीवन जीने के लिए, उन कामों को करने के लिए। एक दिखावटी जीवन था। अगर कोई मसीह जन मेरे साथ गाड़ी में बैठा है तो प्रभु के भजन बजेंगे, अगर मैं अकेला हूं तो फिर मैं
संसारी गाने सुनूंगा। पर परमेश्वर का राज्य बाहर से अंदर नहीं है, उनका राज्य स्वयं हमारे अंदर है। और हर एक काम जो करने के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप वो होंगे जितना अधिक आप अंदर से आप जागेंगे कि अब आप पुराने नहीं हैं, आप उस कमरे में नहीं हैं जहां पे वो नल खुला था, जहां पे आदम स्वभाव ही से पाप करता था। वो एक शारीरिक मनुष्य था। एक नई जगह में उस कमरे से आजाद कर कर हमें एक नई जगह में प्रवेश करा दिया है, जहां पे उसने हमें अपना प्रिय पुत्र बना दिया है। अब हम कोई काम नहीं कर रहे, आप सब ध्यान देना, कोई भी काम जो है हमें पवित्र नहीं बना रहा। जैसे आदम जो था पापी था, आदम के वंश के क्या गिने गए? पापी। सब बोलो, आदम पापी था, आदम के वंश पापी। और वो पापी बने जन्म से, काम से नहीं, जन्म से ही। उस समय में अगर वो अच्छे भी काम कर रहे थे, वो पापी ही थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके अंदर नहीं था। लेकिन आज के समय में जब हमने नया जन्म पा लिया, जैसे हम पाप से पापी ठहरे, पापी की पहचान मिली, आज जिस दिन हमने विश्वास किया, आपको मालूम है उस विश्वास ही से वो सहीपन हमें मिल गया। कितने लोग इस बात की घोषणा करते हैं? कितने लोग इस बात की घोषणा कर सकते हैं कि मैं विश्वास से मैं धर्मी हूं? आप बोले, अंगीकार करें, विश्वास से मैं धर्मी हूं, मैं विश्वास से सही हूं, क्योंकि जो काम मेरे लिए थे वो यीशु मसीह ने क्रूस पे मेरे लिए पूरे किए। हालेलुया। एक और वचन को पढ़कर हम समाप्त करेंगे। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय, उसका 20 और 21 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना। हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं चाहता हूं हम सब खड़े हो जाएंगे और इस वचन को मैं आपके लिए एक बारी दोबारा पढ़ूंगा। और मैं चाहता हूं कि आज ये जो वचन है हम सब के हृदयों की गहराई में ये उतर जाए, जिसमें हम जाने कि हम इतने सालों से जो हम परिश्रम कर रहे थे, हम पवित्र या फिर धर्मी बनने का, सही बनने का अपने शरीर के कामों के द्वारा, आपको मालूम है वो जो नल का जब तक चालू था तब तक जो है वो आज़ादी हमें नहीं मिल सकती थी। लेकिन वहां से उन्होंने बाहर निकाला जब हमने यीशु मसीह पे विश्वास किया। उस विश्वास के द्वारा हम सबका जो है एक नया जन्म हो गया।